Good morning, students. Today we will start with a new chapter of English, the diamond necklace. I hope you all have your books. Please open your books. Page number 5, second chapter, the diamond necklace. This chapter was written by G.D. Maupassant. G.D. Maupassant एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थे in the 19th century. He was a French writer. उनकी बहुत छोटी लाइफ थी. He was died at the age of 43. लेकिन जितनी भी उनकी लाइफ रही उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड किया. इनको फादर ऑफ द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज भी कहा जाता है. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ अ लेडी नोन एज मैथिल्ड. जो ये स्टोरी है मैथिल्ड की, वो ये शो करती है, ये स्टोरी से हमें ये समझ आता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमें बहुत ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पर्सन की जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी, जितनी ज्यादा वो एक्सपेक्टेशंस करेगा, उसको उतना ही ज्यादा दुख मिलेगा. सो नाउ वी विल बिगिन विद अ चैप्टर. She was one of those pretty and charming young lady. जो मैथ्रिल थी, she was very young, beautiful, pretty. और जिस टाइम पर ये स्टोरी लिखी गई थी, उस टाइम पर जो विमेन्स होती थी, उनको ना तो उनकी एजुकेशन के बिहाफ पे जाना जाता था, ना ही उनको किसी कास्ट, रिलीजन या किसी भी चीज के बिहाफ पर जज किया जाता था. बल्कि उस टाइम पर जो विमेन्स होती थी, जिस टाइम पर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो जो विमेन्स होती थी, दे वर ओनली ट्रीटेड बिकॉज ऑफ देयर लुक्स, या उनको सिर्फ उनके लुक्स के बिहाफ पर, उनकी जो ग्लोरी होती है, उनकी जो डिसेंसी होती थी, उनका जो चार्म होता था, सिर्फ उसके बिहाफ पर ही जज किया जाता था. सो जो मैथिल्ड थी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, शी वॉज extremely beautiful and she was having a great charm. लेकिन तो ऐसा लगता था उसको देखकर कि जो इतनी ब्यूटीफुल ये थी, तो उसको उस हिसाब से एक बहुत ही अच्छी फैमिली में बॉर्न होना चाहिए था. लेकिन किस्मत की वजह से, बिकॉज ऑफ डेस्टिनी, उसका ऐसे घर में बर्थ हुआ कि उसके फादर से भी एक नॉर्मल से क्लर्क थे और एक मिडिल क्लास फैमिली में उसने जन्म लिया. अब जब छोटे से ही उसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे, वो बहुत कुछ अच्छा अच्छा चाहती थी. लेकिन उसके जो फादर थे, उसकी मैरिज में उनके पास भी बहुत ज्यादा डाउरी नहीं थी, उसकी बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो बहुत अच्छी जगह पर उसकी शादी कर सके. शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी एंड चार्मिंग यंग गर्ल हु समटाइम वॉज born as if by a slip of fate into a family of clerk. She had no dowry, no expectations, no of being known, understood, loved, and wedded by any rich and distinguished man. So she let herself be married to a little clerk of the Ministry of Public Instructions. अब क्या हुआ, वो जितनी सुंदर थी, प्रिटी थी, चार्मिंग थी, लेकिन उसकी किस्मत की वजह से उसका जो बर्थ हुआ वो एक क्लर्क की फैमिली में हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ. अब उसके फादर के पास उतना ज्यादा डाउरी नहीं थी, इसलिए उसकी शादी भी कैसे घर में हो गई कि एक जो उसके हस्बैंड थे वो एक पब्लिक इंस्ट्रक्शंस मिनिस्ट्री में सिर्फ एक नॉर्मल से क्लर्क थी. तो उसकी शादी भी कहां पर हो गई, एक मिडिल क्लास फैमिली में ही उसकी शादी हो गई. बहुत हाई फाई फैमिली में उसकी शादी नहीं हुई. She dressed plainly because she could not dress well, but she was as unhappy if she had really fallen from a higher station, since with women there is neither caste nor rank for beauty, grace or charm take the place of birth and breeding, natural ingenuity, insanity for what is elegant, a supple-minded and their soul heresy, and often make a women of the people the equals of the ऑफ अ वेरी ग्रेटेस्ट लेडीज. जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि उस टाइम पर जो सोसाइटी थी, दैट वाज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. जो विमेन्स होती थी उनको सिर्फ उनकी ब्यूटी के बेसिस पर, उनके चार्म के बेसिस पर ही जज किया जाता था. लेकिन अब जो मेथड थी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या लगता था कि उसकी बर्थ भी एक बहुत हाई फाई फैमिली में होना चाहिए था. उसकी जो शादी हुई थी वो भी बहुत अच्छी घर में होनी चाहिए थी, जिससे कि वो अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन सके, अच्छे अच्छे तरीके से रह सके. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. और बिकॉज उसकी जो बर्थ और मैरिज दोनों एक मिडिल क्लास शादी में फैमिली में हुई थी, तो वो जनरली बिल्कुल प्लेन सिंपल से हमेशा क्लोथ्स वगैरह पहन पाती थी. बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके पास उतना फाइनेंस कभी अवेलेबल नहीं होता था. मैथिल्ड सफर्ड
Mathilde suffered ceaselessly, feeling herself born to enjoy all delicacies and all luxuries. She was distressed at the poverty of her dwellings. Dwelling means house. At the bareness of the true walls, at the shabby chair, the ugliness of the curtains, all those things of which another woman of her rank could never even have been conscious, tortured her and made her angry. The sight of the little Breton peasant who did her humble housework aroused in her despairing regrets and bewildering dreams. She thought of silent antechambers hung with orient tapestry, illumined by tall bronze candelabra, and of the two great footmen in knee breeches who sleep in a big armchair made drowsy by the oppressive heat of the stove. She thought of long reception hall hung with silent ancient silk, of the dainty cabinet containing priceless curiosity, and of little courteous perfumed reception rooms made for chanting at 5 o'clock with intimate friends, with a man famous and sought after whom all women envy and whose attentions they all desire. अब जो मैथल्ड थी उसकी बहुत ज्यादा ड्रीम्स थी. जैसे जब वो बड़ी हुई तो उसको ये चीज समझ में आई कि जो विमेन्स हैं उनको सिर्फ उनकी लुक्स के बिहाफ पर ही जज किया जाता है, ना कि इस चीज पर जज किया जाता है कि उनका कहाँ बर्थ हुआ, किस रिलीजन में हुआ, किस कास्ट में हुआ, वो पढ़ी लिखी हैं या नहीं. ये सारी चीजें मैटर नहीं करती थी. तो जब मैथल्ड को ये चीज समझ में आई कि तो वो बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है, तो उसको क्या लगा कि उसको भी लाइफ की सारी लग्जरीज मिलनी चाहिए. उसने क्या सपने देखना स्टार्ट कर दिया कि जब उसकी मैरिज नहीं हुई थी तो वो सपने देखती थी कि उसकी शादी एक बहुत अच्छी फैमिली में होगी, उसका जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छा रिच होगा. इवन जब उसकी शादी होगी तो बहुत सा बड़ा सा उसका घर होगा. जब वो वहां शादी करके जाएगी तो जो दो डोरमैन खड़े होंगे उसके गेट के पास, जब वो अपने घर में एंटर करेगी तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम होगा, बहुत अच्छा फर्नीचर होगा, सिल्क के कर्टेन्स होंगे, बहुत हाई क्लास सोसाइटी होगी, डेली वो पार्टीज कर सकेगी. इस तरीके की लाइफ उसने अपनी सोच कर रखी हुई थी. लेकिन जैसे ही वो अपने जब घर पहुंची तो उसने क्या देखा, ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं था. When she sat to dinner before the round table covered with a tablecloth in use 3 days opposite her husband, who uncovered the soup tureen and declared with a delighted air, "Ah, the good soup! I don't know anything better than that." She thought of dainty dinners of shining silverware, of tapestry that peopled the walls, the ancient parsonage, and with strange birds flying in the midst of the fairy forest. And she thought of delicious dishes served on marvelous plates and of whispered glanatories to which you listen with a necklace like smile. तो फिर क्या हुआ, अब उसने क्या सोचा था, और इतना अच्छा सब घर होगा, सिल्वर के जो यूटेंसिल्स होंगे जिनमें वो खाना खाया करेंगे, तो उसने क्या, और उसने ड्रीम किया था कि एक बहुत अच्छी गैलरी होगी जिसमें बहुत सुंदर सी डाइनिंग टेबल होगी जिसमें वो और उसके हस्बैंड बैठ के खाना खाएंगे. वो अच्छा सा खाना खिला के अपने हस्बैंड को सर्व करेगी और उसके हस्बैंड उसके खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे. लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. जब वो शादी के बाद अपने घर पहुंची तो उसके एक हस्बैंड जो थे वो भी एक मिडिल क्लास पर्सन थे, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो वर्किंग एज अ क्लर्क. तो व्हेन शी वेंट टू हिज हाउस तो उसका घर कैसा था, एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से ही था. अच्छा था, एक बहुत अच्छा नहीं था लेकिन एक इतना था कि रहने लायक था. जो फर्नीचर था वो भी ऐसा था कि जितना सफिशिएंट था यूज के लिए उतना ही फर्नीचर था. जो यूटेंसिल्स थे वो भी सिल्वर की यूटेंसिल्स नहीं थे, नॉर्मल यूटेंसिल्स थे और उतने ही थे जितने की रिक्वायरमेंट थी. जो कर्टेन्स डले हुए थे दैट वाज आल्सो नॉट ऑफ सिल्क, इट्स अ नॉर्मल कर्टेन. तो ये सारी चीजें उसको क्या लगी, बहुत अजीब लगी. अब जब वो घर गई तो जैसा उसने सोचा था कि डाइनिंग टेबल पर डिनर करेंगे, उसके हस्बैंड उसके खाने की तारीफ करेंगे, तो वैसा ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ. उसको ये सारी जिस वजह से वो क्या रहने लगी, बहुत ज्यादा दुखी रहती थी और वो अपने ही अंदर उसको ये सारी चीजें बुरी लग रही थी. क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि शी वॉज वेरी चार्मिंग, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, तो उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. अब उसकी ऐसी कुछ फ्रेंड्स थी जो उसकी स्कूलमेट भी थी और जो उसके साथ पढ़ती थी. अब वो उतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी जितनी की मैथल्ड सुंदर थी, लेकिन फिर भी उनकी शादी एक बहुत ही रिच फैमिली में हुई थी और वो उससे ज्यादा रिच थी. तो वो कभी भी उनसे मिलने नहीं चाहती थी. क्यों? क्योंकि जब वो उनके घर से वापस आती थी तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता था. क्योंकि वो क्या सोचती थी, वो सोचती थी कि उसकी जो फ्रेंड्स हैं वो उतनी ज्यादा सुंदर नहीं दिखती, उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा रिच है
हैं, उनके पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, वो अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं। और जो मैं इतनी ज्यादा सुंदर हूं, मैं ये सारी चीजें डिजर्व करती थी, लेकिन फिर भी मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है। फिर एक दिन जब वो घर पे सब सोच रही थी, बैठी हुई थी, तो उसके जो हस्बैंड थे उनको भी पता था कि उनकी वाइफ ज्यादा अच्छी खुश नहीं है उसके साथ, उसकी वाइफ के ड्रीम्स उसको बाद में पता चले थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो ऑफिस से घर आया उसका हस्बैंड, तो उसके हाथ में एक बहुत अच्छा सा एनवलप था। तो उसका हस्बैंड क्या सोचते हुए चला रहा था कि आज मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज दूंगा, ये एनवलप दूंगा और ये एनवलप देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। तो जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसने अपनी वाइफ से क्या कहा कि वो उसके लिए कुछ लेकर आया है। तो उसकी वाइफ ने भी उससे पेपर लिया, जल्दी से पेपर खोलकर देखा और उसने उस पेपर में क्या पढ़ा, द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मैडम जॉर्जेस रैम्पोलिन रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ मिस्टर एंड मैडम लॉसल्स कंपनी एट द पैलेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑन मंडे इवनिंग जनवरी 18। मतलब कि उसका जो हस्बैंड था लॉसेल, तो हस्बैंड के जो वहां पर मिनिस्टर थे, उन्होंने और उनकी वाइफ ने एक बॉल पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। बॉल मीन्स अ डांस पार्टी। उन्होंने एक ऑर्गेनाइज की थी और उसमें उसके हस्बैंड को और मैथड को इनवाइट किया था। तो उसके हस्बैंड को क्या लग रहा था कि उसकी वाइफ को ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, तो जैसे ही वो देखेगी तो वो खुश हो जाएगी, क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं आया था कि जब इतनी बड़ी पार्टी में उसको जाने के लिए मिली। लेकिन जब उसने ये सारी इनविटेशन पढ़ा तो वो क्या हुआ, वो खुश नहीं हुई, बल्कि उसने वो जो एनवलप लिया और उसको एक टेबल पर रख दिया और दुखी सी दिखने लगी। तो जब उसके हस्बैंड ने ये चीज देखी, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसकी वाइफ बहुत ज्यादा एनवलप को देखकर खुश हो जाएगी, लेकिन उसके अपोजिट उसने क्या देखा, शी वॉज वेरी सैड। तो जैसे ही उसने देखा कि उसकी वाइफ दुखी हो गई है, तो उसने अपनी वाइफ से क्या पूछा कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, आफ्टर दैट ऑल्सो यू आर सैड, क्यों तुम खुश नहीं हो क्या? तुम्हें इतना अच्छा जो इन्विटेशन मिला है, ये एक क्लर्क के लिए होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे क्लर्क हैं लेकिन किसी को ये इन्विटेशन नहीं मिला। सिर्फ कुछ क्लर्क ऐसे ही हैं जिनको ये इन्विटेशन मिला है, और मुझे ये इन्विटेशन मिला और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमें इतनी बड़ी पार्टी में जाने के लिए मिल रहा है। ये सब सुन के उसकी जो वाइफ थी मैथिल्ड, वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही थी। और फिर उसने उसे गुस्से में क्या बोलती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ इस पार्टी में जाऊंगी? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास तो कुछ अच्छे से कपड़े भी नहीं है कि जो मैं इतनी बड़ी पार्टी में इतने बड़े लोगों के सामने जा सकूं जिनको पहनकर, और मैं ऐसे नहीं जाना चाहती जिससे कि मैं इतनी रिच, वहां पर रिच विमेन्स होंगी और उनके सामने मैं पुअर लगूं। तो जैसे उसके हस्बैंड ने ये बात सुनी तो वो थोड़ा तो दुखी हो गया, लेकिन फिर अपनी वाइफ से क्या कहता है कि तुम्हारे पास एक गाउन था जो तुम लास्ट टाइम मेरे साथ थिएटर में पहनकर गई थी। ठीक, अब यहाँ पर जो वर्ड थिएटर है, आप भी वहां थिएटर वर्ड ही यूज करना, क्योंकि उस टाइम पर जरूरी नहीं है कि थिएटर मीन्स सिनेमा देखना ही हो। जो प्ले होते थे, प्ले जो स्टेज पर परफॉर्म किए जाते हैं, उनको देखने के लिए भी लोग जाते थे। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, थिएटर ही। तो उसके हस्बैंड ने क्या कहा कि तुम लास्ट टाइम जब मेरे साथ थिएटर गई थी तो तुम जो गाउन पहनकर गई थी वो गाउन भी इतना बुरा नहीं है, ठीक ठाक है, तुम वो गाउन पहनकर मेरे साथ जा सकती हो। लेकिन उसकी वाइफ ने जैसे ही सुना, शी वॉज स्टार्टेड क्राइंग, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसके हस्बैंड ने पूछा व्हाट्स द मैटर, अब क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो जो उसकी वाइफ थी उसने फिर क्या बोला कि तुम क्या चाहते हो कि मैं ऐसे सड़ी से चले जाए, ऐसे गंदे से चले जाए, और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब वो क्या कहती, मेरे पास तो एक अच्छा सा गाउन भी नहीं है, ना ही कोई अच्छी सी ड्रेस है कि जो मैं इतनी बड़ी बॉल पार्टी में तुम्हारे साथ वो ड्रेस पहनकर जा सकूं। तुम एक काम करो, अपना ये कार्ड किसी अपने कलीग को दे दो, ये जिसके पास जिसकी वाइफ के पास ज्यादा अच्छे कपड़े हों, या अपने किसी फ्रेंड को दे दो जिसके पास ज्यादा अच्छे कपड़े हों और वो उस पार्टी में जा सके। अब मैं इस पार्टी में ऐसे नहीं जा सकती हूँ। तो उसके हस्बैंड ने जब ये सुना तो वो उससे क्या कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो, अपन को ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अपन ही इस पार्टी में जाएंगे। और उसने अपनी वाइफ से क्या पूछा, अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारी जो गाउन है, तो तुम्हें जो लगता है कि जो इस पार्टी में जैसी तुम गाउन पहनकर जा सकती हो वो कितने की आएगी, लेकिन ऐसी गाउन लेना कि जो तुम कहीं बाद में भी उसको यूज कर सको, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली थे। तो मिडिल क्लास के जो पर्सन होते हैं उनकी जनरली ये सोच होती है कि ऐसी ड्रेस लें जिसको बाद में भी यूज किया जा सके। तो इसी तरीके से उसके हस्बैंड ने भी कहा तुम ये बताओ तुम्हारी वो पार्टी में पहनने की गाउन कितने की आएगी, और फिर वही तुम उस ऐसी गाउन ले लेना कि जो तुम वहां भी पहन लो और बाद में भी उसको यूज कर सको। तो जो मैथड थी
उसने बहुत थोड़ी देर सोचा, फिर उसने सारा कैलकुलेशंस किया कि इतने पैसे बताने चाहिए कि उसका हस्बैंड इजीली अफोर्ड कर सके, ऐसा ना हो कि वो बहुत ज्यादा पैसे बता दे और उसका हस्बैंड उतना अफोर्ड ही ना कर सके। और फिर उसने सोच समझ के अपने हस्बैंड को आंसर दिया, और उसने फाइनली क्या आंसर दिया, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि जो मेरी ड्रेस है वो कम से कम 400 फ्रैंक्स में आ जाएगी। फ्रैंक इज अ करेंसी, ठीक। तो उसने क्या बोला कि 400 फ्रैंक्स में मेरी एक प्रॉपर ड्रेस आ जाएगी जो मैं उस पार्टी में पहनकर जा सकती हूँ। तो जो उसका हस्बैंड था, पहले तो वो थोड़ी देर सोचने लगा, क्यों, क्योंकि उसने कुछ पैसे सेव करके रखे हुए थे, क्योंकि उसको शूटिंग के लिए गन खरीदनी थी। उसको जो नेक्स्ट समर अपने फ्रेंड्स के साथ शूटिंग में जाना था, तो उसके लिए वो पैसे सेव कर रहा था कि जिससे वो गन खरीद सके। लेकिन जब उसकी वाइफ को उसने दुखी देखा, तो उसने क्या सोचा कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे ये सेव किए हुए 400 फ्रैंक्स ले लो और तुम अपने लिए एक सुंदर सा गाउन खरीद लेना, ठीक। अब उसकी जो वाइफ थी वो गाउन लेकर आ गई, कुछ दिन तो ठीक, लेकिन अब फिर वो 2-3 दिन बाद दुखी दुखी सी दिखने लगी, थोड़ी अपसेट सी दिखने लगी। तो उसने क्या पूछा उसके हस्बैंड ने फिर से कि अब क्या हुआ, अब तो तुम्हारी गाउन भी रेडी हो गई है, एक प्रॉपर ड्रेस हो गई तुम्हारे साथ जो तुम पार्टी में पहन जा सको, अब तुम इतनी 2-3 दिन से इतनी ज्यादा परेशान क्यों दिख रही हो। तो उसने फिर क्या आंसर दिया कि अब मेरे पास गाउन तो हो गई है अब, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी सिंगल ज्वेलरी भी नहीं है कि जो मैं, या कोई ऐसा ऑर्नामेंट भी नहीं है कि जो मैं उस पार्टी में पहनकर जा सकूं। अगर मैं ऐसे बिगर ज्वेलरी के, बिगर ऑर्नामेंट्स के जाऊंगी तो मैं वहां बहुत गरीब सी दिखूंगी, और जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके हस्बैंड ने उससे क्या कहा, तुम एक काम करो, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स की, जो ओरिजिनल नेचुरल फ्लावर्स हैं, उनकी कुछ ज्वेलरी बना लो, और आज का ये बहुत फैशनेबल भी लगेगा, और जो रोजेस हैं या जो फ्लावर्स हैं वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आएंगे, हम इजिली मैनेज कर सकते हैं, उतना हम अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन उसकी वाइफ को ये आइडिया उसका अच्छा नहीं लगा और उसने उसको एग्री नहीं किया। फिर अब 2-3 वो क्या कहती है कि नहीं, अब इतने जब वहां रिच लोग होंगे, इतनी उनकी वाइफ्स भी रिच होंगी, वो बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनेंगी, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनेंगी, तो मुझे उनके सामने बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगेगा। क्यों, क्योंकि मैं उनके सामने, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं सबसे ज्यादा गरीब हूँ, इसलिए ऐसा लगता है कि रहने दो, मुझे इस पार्टी में, अपन को इस पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। फिर उसके हस्बैंड ने, फिर वो ये बोलते बोलते एंड शी वॉज स्टार्टेड क्राइंग। तो उसके हस्बैंड ने क्या बोला, फिर उसके हस्बैंड ने थोड़ी देर सोचा और उसके माइंड में एक आइडिया आया कि उसकी एक फ्रेंड है, मैथड की एक फ्रेंड है, मैडम फ्रॉस्टीरियर। तो वो उसको क्या आइडिया देता है, तुम एक काम करो ना, तुम्हारी जो फ्रेंड है मैडम फ्रॉस्टीरियर, तुम उनसे कुछ टाइम के लिए एक ज्वेलरी उधार में ले लो, ठीक है, और पार्टी के बाद तुम वो ज्वेलरी पहनकर उनको वापस कर देना। वो तुम्हारी इतनी अच्छी फ्रेंड है तो अब एटलीस्ट थोड़ी तो हेल्प कर ही सकती हैं। तो उसकी वाइफ को रोते रोते थोड़ी उसको ये आइडिया थोड़ा अच्छा लगा, और उसने क्या किया, उसने उस आइडिया को एग्री कर लिया, और वो एग्री हो गई कि हाँ ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, जब वो अब नेक्स्ट डे ही वो कहाँ पहुंची, अपनी फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टीरियर के यहाँ पहुंची, और उसने मैडम फ्रॉस्टीरियर को सारी बात बताई कि उसको अपने हस्बैंड के साथ एक पार्टी में जाना है और उसके पास पहनने के लिए कोई मैचिंग ज्वेलरी नहीं है। तो वो उससे पूछती है कि क्या वो उसको ज्वेलरी दे सकती है अभी पहनकर जाने के लिए। तो मैडम फ्रॉस्टीरियर ने भी उसका ऑप्शन चूज कर लिया कि हाँ एक काम करो, तुम्हें जो भी ज्वेलरी अच्छी लगे तुम मेरे ज्वेलरी में से इजिली उसको पहन सकती हो। अब मैडम फ्रॉस्टीरियर अपने कबर्ड के पास गई और उन्होंने कबर्ड में से एक ज्वेलरी का बॉक्स निकाला और मैडम लॉयसल के सामने लाकर रख दिया। तो जो लॉयसल थी, अब वो अपने सारे, मैडम लॉयसल थी, वो अपने सारी जो ज्वेलरी, मैडम लॉयसल मीन्स लॉयसल उसके हस्बैंड का नाम था, और हमारे यहाँ पर जैसे मिसेस करके वर्ड यूज किया जाता है हस्बैंड के नेम के साथ, तो वहां पर क्या यूज किया जा रहा था, मैडम। तो उन्होंने क्या किया, उसकी ज्वेलरी के बॉक्स में से निकाल के वो सारी ज्वेलरी ट्राई करती रही। पहले उन्होंने ब्रेसलेट निकाला, फिर नेकलेस निकाला, बहुत सारी चीजें उन्होंने ट्राई की, और वो अपने आप को मिरर में उनको ट्राई कर करके देख रही थी। लेकिन उसको उसमें से ज्यादा कुछ अच्छा पसंद नहीं आ रहा था, तो वो उससे और पूछ रही थी कि और कोई दिखाओ ना, और इस तरीके से वो उससे पूछ रही थी। तभी सडनली उसका ध्यान एक सैटिन बॉक्स की तरफ गया जिसमें एक बहुत सुंदर डायमंड नेकलेस रखा हुआ था और बहुत ही ज्यादा सुंदर वो दिख रहा था।
उसने जल्दी से उस बॉक्स को उठाया और वो डायमंड नेकलेस को अपने हाथ में लेकर देखा और मिरर के सामने उसने अपने आप को पहनकर देखा तो उसको वो बहुत ज्यादा सुंदर लगा। तो वो थोड़ी तो पहले हेसिटेट हुई कि इतना सुंदर डायमंड नेकलेस है, मैं इससे कैसे मांग सकती हूँ, इसने मना कर दिया तो। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके उससे वो डायमंड नेकलेस मांग लिया कि तुम एक काम करो, मुझे ये वाला डायमंड नेकलेस उधार के लिए दे दो और मैं फिर तुम्हें ये डायमंड नेकलेस पार्टी के बाद आकर वापस कर जाऊंगी। तो उसकी जो फ्रेंड थी मिसेस फ्रॉस्टीरियर, मैडम फ्रॉस्टीरियर, उन्होंने भी कह दिया हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम श्योरली ये डायमंड नेकलेस ले जाओ। तो जैसे ही उन्होंने हाँ किया तो ये बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने उसको अपनी फ्रेंड को हग किया, किस किया और वापस वहां से चली गई। अब पार्टी वाला दिन आ गया था जिस दिन वो पार्टी होनी थी। तो जैसे ही वो पार्टी वाला दिन आया, वो नाइट आई, तो जो मैडम लॉसल थी वॉज अ ग्रेट सक्सेस। अब उस दिन जो मैडम लॉसल थी वो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। क्यों? क्योंकि गाउन तो उन्होंने ऑलरेडी परचेज कर ही ली थी। अब उनको अपनी फ्रेंड का नेकलेस भी मिल चुका था कि जो कि वो नेकलेस भी बहुत सुंदर था। तो ये बहुत ज्यादा खुश थी और ये उस दिन बहुत ज्यादा प्रीटी, ग्रेसफुल, एलिगेंट और बहुत ज्यादा खुश दिख रही थी। इवन जितने भी जो वहां पार्टी में मैन थे सब इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे थे और एवरीवन वांट्स टू डांस विद हर। सब लोग चाहते थे कि जो मैडम लॉयसिल है वो उनके साथ डांस करें। और इवन जिन मिनिस्टर की पार्टी में वो गई थी उन मिनिस्टर ने भी उसकी पर्सनली तारीफ की थी। तो ये सारी चीजें उसको बहुत ज्यादा अच्छी लगी और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। अब उसने बहुत देर तक डांस किया, उसको डांस करना बहुत अच्छा लगा। बहुत देर तक वो डांस करती रही। सब उसकी तारीफें कर रहे थे तो उसको ये सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही थी। इवन जैसी वो लाइफ बचपन से चाहती थी कि एक बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी और इस तरीके की जो लाइफ वो चाहती थी, उसको वही लाइफ उसको मिल रही थी। So this is for today. Tomorrow we will again discuss the same. Tomorrow we will continue the same chapter again. Now I'll also provide you some of the half of the question answers. So you will write these half question answer means one sentence answers in your copy, and tomorrow I'll give you the rest of the answers. Thank you.